Assalamualaikum guys, how are you all? Hope you are all good and let's start our today vlog. And today vlog is about a lot of toys, a lot of gifts. So आज है vlog के मेरे घर आया है कौन? मेरे घर आए हैं आज मेरे प्यारे से पापा जो आए हैं रियाद से, और मैं हूँ मक्का में, और वो करने आए हैं पापा मेरे उम्रा, और लेके आए हैं इतने ज़्यादा गिफ्ट्स। मुझे होता है कोई चीज़ मेरे लिए ना आए, और फिर जब बेबी हो जाता है तो फिर इंसान का दिल करता है सारे गिफ्ट उसी के लिए आए। तो इतने ज़्यादा गिफ्ट्स, इतने ज़्यादा ड्रेसेस, और इतने खूबसूरत एक से बढ़कर एक। सो ये है मेरा फेवरेट ड्रेस जो मुझे बहुत प्यारा लगा है, और ढेरों गिफ्ट्स हैं। सेकंड है ये वाला ड्रेस, इतने ज़्यादा ड्रेसेस हैं, आप वो देखें। ये है सेकंड ड्रेस, ये बहुत प्यारा लग रहा है। इसके साथ इसका ट्राउज़र बहुत प्यारा है, बिल्कुल फुटबॉलर जो खेलते हैं जो ड्रेस पहन के, बिल्कुल उस तरह का लग रहा है। और ये है थर्ड वन, और थोड़े से बड़े भी आए हैं। वो अच्छी बात ये हो गई है कि मैं उनको नेक्स्ट यूज़ कर सकती हूँ। तो साइज़ वाइज हैं, कुछ 9 मंथ के हैं, कुछ 10 मंथ के हैं, कुछ 12 मंथ के हैं, कुछ 7 मंथ्स के हैं। तो ये बहुत अच्छा हो गया है, मुझे मेरे लिए फ़ायदा हो गया कि जिस मंथ में भी बेबी होगा तो उसके इजीली बनाए जा सकते हैं। ये देखें, इनमें डिफरेंट कलर्स हैं, एक ब्लू कलर में है, एक ब्राउन कलर में है, और दोनों कलर्स की अपनी ही ग्रेस है एक। और हैं एक ये ब्लैक और वाइट है। ब्लैक और वाइट मैं आपको दिखाती हूँ। ये मुझे बहुत पसंद आया है। इसकी थोड़ी सी पैंट बड़ी है, अभी 1 साल का होगा, फिर इसको पूरे आएंगे। और इतने ज़्यादा सूट हो गए हैं इसके तो आराम से अब काफ़ी मंथ्स गुजर जाएंगे। और शुक्र है, मैं सोच रही हूँ अभी तक मैंने शॉपिंग नहीं की थी, वरना मैं सोच रही थी इस फ्राइडे जाऊँगी और मैं ड्रेसेस लेके आऊँगी। तो उससे पहले ही इतने ज़्यादा इसके सूट आ गए हैं कि मुझे शॉपिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही पड़ेगी। मुझे लगता है अब 3-4 महीनों की तो शॉपिंग नहीं करनी पड़ेगी। और ये आए हैं जी इतने ज़्यादा टॉयज़। ये आ गया है एक एरोप्लेन, ये है सेकंड एरोप्लेन, और ये है थर्ड एरोप्लेन। ये 3 इसके आगे हैं हेलीकॉप्टर्स। ये बहुत प्यारे हैं, लाइट्स बड़ी अच्छी जलती हैं। और ये मैंने पहली दफ़ा देखा था जिसके हेलीकॉप्टर के प्लेन के ऊपर हेलीकॉप्टर है। पता नहीं रियल में भी होता होगा कि नहीं, लेकिन मुझे पहली दफ़ा मैंने ऐसे टॉय में भी देखा है कि प्लेन के ऊपर हेलीकॉप्टर लगा हुआ है। और एक ये बैठा हुआ है साइड पे, सॉरी इसको चलाया था तो साइड पे चला गया था ये। सो एक ये है। सो ये 3 टॉयज़ इतने प्यारे हैं, और इतना मैं कहती हूँ बच्चों की तो ईद हो गई है। तो इतने ज़बरदस्त हैं, और चलने में भी इतने ज़बरदस्त। शायद कारपेट है इसी वजह से ईजी नहीं चल पा रहे, वरना अगर टाइल्स हों घर पे तो ये तो ईजीली चलेंगे। तो मेरे घर कारपेट है, तो जिसकी वजह से वो थोड़े से डिले करके चल रहे थे, लेकिन दूसरे वाला देखें कैसे घूम रहा है। इट्स मीन के कारपेट कोई मसला नहीं क्रिएट कर रहा। तीसरा वाला भी करते हैं ओपन, देखते हैं क्या रिएक्शन, और क्या ज़बरदस्त लग रहे हैं। और थर्ड, और इसकी वाली लाइट, इसकी लाइट तो बहुत कमाल की है। सो मैंने सोचा कि पापा ने जाना है रास्ते में, तो मैं उनके लिए क्यों ना खाने बना लूँ। तो मैंने बनाया है तोरियां चिकन, ये है दिस वन इज़ अ कत्तू चिकन, एंड दिस वन इज़ अ कोफ्ते अंडे, एंड दिस वन इज़ अ फ्रूट ट्राइफल। और एक में मैंने बना लिया है सैलड, ताकि रास्ते में मेरे जो प्यारे से पापा हैं वो रास्ते में खाना खाते जाएं वहाँ के होटल्स के। कुछ में ऑयल ज़्यादा होता है, कुछ में नमक ज़्यादा होता है, तो बेहतर है कि घर के साफ़ सुथरे बने हुए मैंने खाने उनको बना दिए थे, ताकि रास्ते में इजीली खाते रहें। तो मैंने सोचा अब इसको, पहले बहुत ज़्यादा गर्म थे तो मैंने इनको खोल के रखा हुआ था, तो इसको मैं लाइट प्रेस करूँगी अभी, और लाइट से प्रेस करने के बाद मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में, ताकि फ्रिज में जाके ये थोड़े से जो हैं वार्म हो जाएं, बिल्कुल ज़्यादा गर्म ना रहें। तो इसीलिए हल्का हल्का इसको मैं कवर कर रही हूँ, और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। और जब जाने लगेंगे तो मैं इसको टाइटली बंद कर दूँगी, ताकि बिल्कुल भी ना निकले साइड से जो सालन है और जो कस्टर्ड है, ट्रैफल वगैरह ना निकले। सो ये मैंने डाल दिए हैं फ्रूट्स भी, और अब हम निकल रहे हैं घर से बाहर, जा रहे हैं पापा को छोड़ने हरम की तरफ, हरम शरीफ की तरफ जा रहे हैं।
तो चलते हैं, हम लोग अपनी बिल्डिंग से निकलेंगे। Here we go। ये मैंने कर दिया है अब डोर क्लोज, और अब हम निकल रहे हैं हरम शरीफ की तरफ। हरम शरीफ का बस ये है कि आप दूर से ही छोड़ के आप वापस आ जाओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की हुई है कोविड की वजह से। वहाँ पे आप ऐप दिखाएंगे, ऐप में आपका जो टाइम अवेलेबल होगा आप बस उसके दौरान ही जा सकते हैं, उसके बाद आप एंटर नहीं हो सकते। देखते हैं क्या होता है। ये हम निकल गए हैं लिफ्ट से बाहर, और लिफ्ट से बाहर जाके हम बैठेंगे गाड़ी में और चलेंगे हरम पाक की गलियों की तरफ, हरम पाक की सड़कों की तरफ। इतनी खूबसूरत खुशबू आती है, वो बयान नहीं की जा सकती जब हरम करीब आ जाता है। और उधर से जिसका परमिट, मेरा तो एग्जैक्टली परमिट नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ जब कोई गेस्ट आता है हमारे घर, कोई हाजी आ जाता है, उसको छोड़ने जाते हैं, तो दिल उन गलियों से आने को करता ही नहीं है। इतनी खूबसूरत खुशबू आ रही होती है, और मुझे शायद मेरा बुलावा नहीं है अभी तक, तो मुझे परमिट भी नहीं मिल रहा है। तो आई होप सो मुझे जल्दी से परमिट मिल जाए ताकि मैं भी जाके उम्रा कर सकूं। ये हम निकल पड़े हैं, पहले होटल जाएंगे, जो मेरे बाबा ने होटल लिया हुआ है, वहाँ जाके हम पहले ही खाना रख देंगे। और मेरे कुछ चाचू भी हैं, उन सब ने मिल के जाना है हरम पाक की तरफ, तो उनको हरम पाक ड्रॉप करके हमारे घर में वापसी हो जाएगी। ये है खूबसूरत हरम पाक की गलियाँ। अभी हम और एक नज़दीक जाएंगे तो तब के मनाज़र तो और देखने वाले हैं। जहाँ से खुशबू स्टार्ट हो जाती है वहाँ से तो फिर वापस आने को दिल ही नहीं करता। इतनी माशाल्लाह खूबसूरत जगह है यहाँ की। पहले यहाँ पे यही था कि दिल नहीं करता था किसी भी मॉल जाने को, किसी भी पार्क जाने को, किसी को पता ही नहीं होता था कि यहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें हैं। हरम पार्क चले जाया करते थे, लेकिन अब जब से ये कोविड आया है तब से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया इधर जाना। बच्चे तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है अभी तक। ये आ गए हैं हम तकरीबन पास। जब क्लॉक टावर हो जाएगा, बिल्कुल पास नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा, तो इट्स मीन कि हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज़ आ गए। हमारा घर वैसे हरम पाक से काफ़ी दूर है, तकरीबन 20-25 मिनट्स लग जाते हैं बाय कार। तो ये हम जा रहे हैं खूबसूरत गलियों की तरफ। और मेरे बाबा जो हैं, इनके लिए ढेर सारी दुआ कीजिएगा, जो ये ब्लॉग देखेगा। अल्लाह ताला मेरे मामा को, बाबा को 100 साल वाली सेहत तंदुरुस्ती वाली, 100 साल से लंबी सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करें अल्लाह जी। मेरी हर वक्त की दुआ यही रहती है, क्योंकि इनके बग़ैर हम कुछ भी नहीं हैं। मेरे बाबा जितने ज़्यादा गिफ्ट्स मेरे लिए लेके आए हैं, मैं इनका कैसे शुक्र अदा करूँ ये मुझे नहीं पता। मेरे बाबा ने हमेशा हमारी खुशियों के बारे में सोचा। एंड दिस व्लॉग इज़ डेडिकेटेड टू माई मामा एंड माई बाबा। आई लव यू सो मच। आप जो मेरा व्लॉग देखे, आप प्लीज़ दुआ ज़रूर कीजिएगा, अल्लाह इनको 100 साल वाली सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। अब हम आ गए हैं बाबा जानी के होटल में। अब हम लोग ये जा रहे हैं होटल के अंदर, और होटल में जाने के बाद बाबा चले जाएंगे रूम में। वहाँ पे फ्रिज होती है, तो फ्रिज में ये रख देंगे अपना खाना, और इसके बाद ये निकल जाएंगे इंशाल्लाह मदीना पाक के लिए। Here we go। क्यों ना दिखा दें आपको होटल के अंदर के मनाज़र। ये यहाँ का होटल है, ये है, यहाँ पर हम सिटिंग कर सकते हैं, वेटिंग एरिया है। बाकी अंदर लगी हुई है लिफ्ट्स। और ये आ गए हैं मेरे चाचू सारे, और ये माशाल्लाह करने जा रहे हैं उम्रा। अल्लाह ताला इनका उम्रा कबूल करेगा इंशाअल्लाह। अब हम निकल गए हैं हरम पाक की तरफ। इन सबको करना है ड्रॉप हरम पाक में। खूबसूरत, दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह, जहाँ से जो भी जाता है उसका आने को दिल नहीं करता, और वहाँ पे जो भी जाता है वो यही कहता है कि हम वापस आने के लिए जाएं।
ये हर एक की दुआ होती है। मैंने अक्सर लोगों को वहाँ पे कहते हुए सुना है कि हम लोग वापस आने के लिए जाएं। तो वाकई ऐसे ही माहौल होता है कि जब आप एक दफ़ा एंटर हो जाते हो तो आपका वहाँ से आने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो ये हम आ गए हैं। ये आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा होगा। ये मक्का का ये जो क्या कहते हैं ना मेन पॉइंट है, जो को पता चल जाता है कि अब हम हरम के पास हैं। जितना करीब आता जाएगा इट्स मीन कि वी आर क्लोजर टू आवर हरम। सो ये है मेरे प्यारे अल्लाह जी का घर। यहाँ पे आके अल्लाह ताला सारी दुआएं कबूल करता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि यहाँ पे कोई बंदा आए और खाली हाथ रह जाए। इतना खूबसूरत घर है और खूबसूरत लोगों के साथ का सफ़र है। मेरे बाबा हैं अब, तो उनके साथ तो सफ़र और ही बात हो जाती है। सो हम जा रहे हैं पास और मौसम अच्छा था। इतनी ज़्यादा गर्मी तो इस टाइम फिर होती है, लेकिन मताफ़ में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ओपन एरिया होता है। उसके बाद जब सही करने लगे जाते हैं तो फिर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चिलर होते हैं, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं होता। सो अभी यहाँ पे परमिट है ना, मोबाइल का परमिट पहले दिखाएंगे पुलिस वालों को। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गार्डियंस होंगे, वो पहले चेक करेंगे कि ठीक टाइम पे आ गए हैं आप, तो फिर वो आपको एंटर होने देंगे। और बच्चे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है अभी तक। आहिस्ता आहिस्ता सुना है कि जब तक बच्चों की वैक्सीन आएगी तो फिर बच्चों को भी परमिशन दी जाएगी, 12+ बच्चों को। तो इंशाल्लाह जल्दी से वैक्सीन आ जाए और हमें बिल्कुल क्लोज़ जा रहे हैं। पुलिस वाले ने एंट्री की इजाज़त दे दी है। सो ये हम आगे हैं पास और हम इससे आगे नहीं जा पाएंगे। सो अब हम यहीं से टर्न ले लेंगे और हम आ जाएंगे वापस घर को, क्योंकि इससे आगे जाना अलाउ नहीं होता। इससे आगे अगर ये जाएंगे तो ये लोग सिर्फ टैक्सी पे जाएंगे। बस यहाँ के ये थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्रिकॉशंस हैं कुछ, ताकि ज़्यादा रश ना हो जाए। बेहतर है। अब देखते हैं इंशाल्लाह कब तक उम्रा जो है वो परमानेंट सब लोगों के लिए ओपन हो जाएगा। फिर तो बहुत फ़ायदा है। अल्लाह ताला के घर जब मर्ज़ी आप जाके बैठ सकते हो, इबादत कर सकते हैं। सो ये हम आ गए हैं अब, बिल्कुल अब हम उतर गए हैं। अब बाबा लोग जाएंगे तो इंशाल्लाह और हम जाएंगे घर की तरफ। सो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ प्रे फॉर माई मामा एंड बाबा, ब्रदर, सिस्टर एंड ऑल। थैंक यू। सो करते हैं ब्लॉग का एंड, और थैंक यू सो मच माय ब्रदर फॉर दिस वन। थैंक यू सो मच। और ये सब हैं गिफ्ट्स और कुछ चीज़ें। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर।